इंटरिम स्टैंडर्ड्स 54 136 IS 54 और बाद में IS 136 डेवलप टू मीट द डिमांड ऑफ द सेलुलर फ़ोन सर्विसेज। और डिजिटल मेथड जो सबसे पहले जो 2G की बात कर रहे हैं, सबसे पहले 2G के अंदर टाइम डिजिटल मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ हुआ था। और डिजिटल मेथड टू इंक्रीज द कैपेसिटी, ए 30 किलो हर्ट्ज AMPS चैनल कन्वर्टेड इनटू सेवरल TDMA चैनल। 30 किलो हर्ट्ज का जो चैनल था उस चैनल को कन्वर्ट किया गया डिफरेंट TDMA चैनल्स के अंदर। क्योंकि मैंने आपको ये बताया था कि यदि 30 किलो हर्ट्ज का हमने एक चैनल बना दिया, जैसे कि पीछे बनाया था, 30 किलो हर्ट्ज का यदि हमने एक चैनल प्रोवाइड कर दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा ऑक्यूपाइड रहे, क्योंकि जो ट्रांसमिशन होता है वो तो लाइट की स्पीड से होता है। उसकी स्पीड लाइट वाली होती है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड होती है। और आपकी बोलने की स्पीड क्या है वो देख लो आप, ठीक है। तो यदि आपने एक पॉज भी दे दिया तो इसका मतलब उस टाइम वो क्या है कि आपका जो स्लॉट है, बीच में टाइम स्लॉट है, वो खाली गया, उसका कोई यूज़ नहीं है। तो इट्स बेटर कि वो 30 किलो हर्ट्ज का जो टाइम जो चैनल बनाया है वो भी आपका आगे दोबारा यूज हो, उसको भी रीयूज कर लिया जाए, ठीक है, उसको भी रीयूज कर लिया जाए। रिक्वायरमेंट ये है। कहाँ थे हम? तो उसको रीयूज करने के लिए क्या है कि जो भी डाटा आ रहा है, जो भी वॉइस है, उसको पैकेट में बफरिंग कर ली जाएगी और एकदम से ट्रांसमिट कर दिया जाएगा। और वॉइस की जब बफरिंग करते हैं तो वॉइस की बफरिंग इस तरीके से होती है सो दैट जो परसिस्टेंस टाइम है ईयर का, उसको वो उसको क्रॉस ना करे। 1 amp चैनल कैरीज 3 वॉइस चैनल्स। जो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो एक चैनल की तरह वर्क करता था वो अब 3 वॉइस चैनल लेके जा रहा है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से उसकी टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कर दी। 3 किलो हर्ट्ज स्पेसिंग ऑल्सो यूज फॉर 1.9 गीगा हर्ट्ज PCS बैंड, हमने ये यूज़ किया। देखिए, बेस टू मोबाइल, बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन की तरफ है, ये मोबाइल से बेस स्टेशन 6 1 2 3 4 5 और 6 1 2 3 इस तरीके से ये चलते रहेंगे। 416 एम्प्स चैनल्स मल्टीप्लाइड बाय 3, अब जो चैनल्स हैं वो इतने 3 टाइम्स बढ़ गए, 1248 डिजिटल चैनल्स। और जब एज्यूम 21 चैनल फॉर द कॉल सेटअप एंड कंट्रोल, अब क्या है कि 3 चैनल्स पर सेल पर मेगाहर्ट्ज, इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, पहले से इंक्रीज हो गई ना। अब देखिए आगे, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GSM जिसको बोलते हैं, यूरोपियन डिजिटल सेलुलर टेलीफोन सिस्टम है। 890 से लेके 915 मेगाहर्ट्ज और 935 से 960 मेगाहर्ट्ज बैंड में यूज़ होता है। PCS है 1800 मेगाहर्ट्ज यूरोप के लिए और 1900 मेगाहर्ट्ज नॉर्थ अमेरिका के लिए। और हाइब्रिड TDMA और FDMA दोनों है, TDMA और FDMA का हाइब्रिड है। मैंने बताया था कि अकेला जब टेलीफोनी के लिए स्पेशली, मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए स्पेशली, हम अकेला TDMA यूज़ नहीं करते, ना ही अकेला FDMA यूज़ करते, ठीक है। तो कैरियर सिग्नल 200 किलो हर्ट्ज अपार्ट है, कैरियर सिग्नल जो है, और मीन्स 200 किलो हर्ट्ज अपार्ट का मतलब गार्ड बैंड है वहाँ, इतने का गार्ड बैंड है। और 25 मेगा हर्ट्ज गिव्स 124 वन वे कैरियर्स। 25 मेगा हर्ट्ज का है ना अपलिंक, 25 मेगा हर्ट्ज का डाउनलिंक, तो 25 मेगा हर्ट्ज की बात करें तो 124 वन वे कैरियर्स देता है ये। GSM का TDMA स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ ये आपके स्लॉट हैं, डिफरेंट स्लॉट्स हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये स्लॉट्स हैं। इन स्लॉट्स के अंदर क्या किया हमने, फ्रेमिंग कर दी, फ्रेम बना दिए, TDMA फ्रेम।
अब एक ये फ्रेम TDMA फ्रेम है और उसके अंदर फिर 8 स्लॉट हैं। देखिए स्लॉट 114 डाटा बिट्स पर 156.25 बिट्स टोटल, ठीक है। 114 डाटा बिट्स हैं, या इसका मतलब क्या है कि 156.25 बिट्स टोटल हैं, तो उसमें से 114 क्या है डाटा बिट्स हैं। बाकी प्रियम्बल डिजिट्स होती हैं जिसके अंदर एड्रेस वगैरह रहता है कि किसके पास जाए। जब हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की बात करेंगे तो वहाँ एड्रेसिंग भी देनी ज़रूरी होती है कि क्या किस एड्रेस के ऊपर जाना चाहिए। तो ईच कैरियर सिग्नल कैरीज ट्रैफिक and controls the channel. One full rate traffic channel, it means one slot of every traffic frame, और 24 स्लॉट्स का मतलब क्या हुआ 114 बिट्स पर स्लॉट और 120 मिली सेकेंड है, तो 22.8 kbps का डाटा बन गया ये। GSM की स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी, error correction coding used for the 22.8 kbps to carry 13 kbps digital voice signal। देखिए हमने यहाँ लिखा था 22.8 kbps, तो उसके अंदर क्या है कि एरर करेक्शन कोडिंग भी हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 kbps जो डाटा होगा वो डिजिटल वॉइस सिग्नल होगा, और बाकी जो है वो एरर करेक्शन कोड्स होंगे। जैसे में आपने हेमिंग कोड पढ़े होंगे, हेमिंग कोड के अंदर क्या होता है कि कुछ बिट्स पैरिटी की होती है और बाकी डाटा होता है। तो ऐसे ही क्या है यहाँ भी 13 बिट्स kbps जो डाटा है वो डिजिटल वॉइस सिग्नल का है, और जो बाकी जो डाटा है कितना बच गया ये 799.8 kbps, तो उसके ऊपर एरर करेक्शन कोडिंग होगी। फ्रीक्वेंसी रीयूज ऑफ 3 और 4 पॉसिबल, 124 कैरियर्स इंटू 8 और 992 ट्रैफिक चैनल्स आ जाएंगे, ठीक है। और स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी फॉर GSM 992 डिवाइड बाई 3 और पर 50 मेगाहर्ट्ज 6.61 कॉल्स पर सेल पर मेगाहर्ट्ज, इसकी एफिशिएंसी और इंक्रीज हो गई। इंटरिम स्टैंडर्ड IS-95 बोलते हैं इसको। ये CDM में टेक्नोलॉजी जो बीच में आई थी, आपको ध्यान हो शायद आज से करीब 10 ईयर पहले, आज से 10 ईयर पहले CDM में टेक्नोलॉजी के फ़ोन्स बहुत यूज़ होते थे। और CDM में डिजिटल सेलुलर टेलीफोन सिस्टम और operates in AMPS and PCS bands. One signal occupies 1.23 megahertz, 41 amps के signal. All base stations are synchronized to a common clock. सभी जो बेस स्टेशन होंगे सेम क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होंगे। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एक्यूरेसी टू 1 माइक्रो सेकेंड, GPS का जो एक्यूरेसी है वो 1 माइक्रो सेकेंड की है इसके अंदर। फॉरवर्ड चैनल्स आर ऑर्थोगोनल स्प्रेडिंग। ऑर्थोगोनल स्प्रेडिंग का मैंने मीनिंग बताया था कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, वो फॉरवर्ड चैनल्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। रिवर्स चैनल्स यूज नॉन ऑर्थोगोनल स्प्रेडिंग, उसके जो रिवर्स चैनल हैं वो नॉन ऑर्थोगोनल स्प्रेडिंग यूज करेंगे। बेस टू मोबाइल चैनल्स, बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए यूज़र टू यूज़र इंफॉर्मेशन है, उसके बाद एरर कोडिंग, रिपीटिशन, इंटरलीविंग मीन्स यहाँ कोडिंग जो होगी वो यहाँ होगी, और उसके बाद क्या है एरर कोडिंग या रिपीटिशन या इंटरलीविंग, जो भी बीच में कोड लगने हैं, एक्स्ट्रा बिट्स लगनी है वो यहाँ लगेंगे। उसके बाद यहाँ से क्या है कि यूज़र मास्क ESN लॉन्ग कोड जनरेटर, उसके बाद क्या है डेसीमेटर, और उसके बाद यहाँ जो बनेगा ना वो CDM में होगा, आप ये कह सकते हो। यहाँ क्या होगा वाल्श J सीक्वेंस, यहाँ सीक्वेंस क्रिएट हो जाएगी, और उसके बाद क्या है यहाँ जाके ये शॉर्ट कोड स्प्रेडिंग सीक्वेंस और ये Q शॉर्ट कोड
स्प्रेडिंग सीक्वेंस। ये है बेस बैंड फिल्टर, यहाँ भी बेस बैंड फिल्टर यूज़ होगा, ये आई के लिए है, ये क्यू के लिए है, ठीक है। दो यहाँ बेस बैंड फिल्टर यूज़ होंगे। बेसिक यूज़र इंफॉर्मेशन रेट इज़ 9.6 kbps और डबल्ड आफ्टर एरर करेक्शन कोड। जो एरर करेक्शन कोड के बाद डबल होती है एक्चुअल में, और कन्वर्टेड टू ±1 सेकेंड और मल्टीप्लाइड बाय 19.2 किलो सिंबल्स पर सेकेंड, ठीक है। स्ट्रीम डिवाइडेड फ्रॉम 42 बिट रजिस्टर। लॉन्ग कोड सीक्वेंस जनरेटर होते हैं, वहाँ सीक्वेंस जनरेट करते हैं वो, विच डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉनिक सीरियल नंबर। इलेक्ट्रॉनिक सीरियल ESN नंबर पता होगा आपको, ESN नंबर, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा कोड जनरेट होगा। रिसीविंग एंड के ऊपर क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होने के बाद आई शॉर्ट कोड स्प्रेडिंग सीक्वेंस, और यहाँ बेस फिल्टर होगा। नहीं, ये तो अभी हम ट्रांसमिट करेंगे। बेस टू मोबाइल ही चल रहा है, अभी रिसीविंग एंड के ऊपर नहीं पहुंचा, अभी हम ट्रांसमिट करेंगे इसको। अब यहाँ आ गया, उसके बाद क्या होगा कि अब उसके बाद ट्रांसमिट करेंगे। ईच सिंबल मल्टीप्लाइड बाय द 64 बिट चिप वाल्श ऑर्थोगोनल सीक्वेंस, ये वाल्श कोड जनरेट होगा। ईच बेस स्टेशन यूजेस द सेम 15 बिट्स रजिस्टर short sequence to spread signal prior to transmission। 15 bit रजिस्टर शॉर्ट सीक्वेंस हम यूज़ करेंगे सिग्नल को स्प्रेड करने के लिए, ट्रांसमिशन से पहले। स्प्रेड कहाँ करना है, फ्रीक्वेंसी बैंड में स्प्रेड करना है। बेस स्टेशन सिंक्रोनाइजेशन फॉर द ट्रांसमिशन। पायलट टोन एंड सिंक्रोनाइजेशन। अब देखिए, all zeros Walsh sequence reserve to generate the pilot tone। Short code sequences transmit to all the receivers, or receivers can then recover user information using Walsh or orthogonal sequence। or different base stations use different phase of same short sequence, or mobile compare signal strengths of pilots from different base stations to decide when to initiate handoff। देखिए, जो CDM में है उसमें हैंड ऑफ कम होता है, लेकिन स्टिल हम उसके अंदर हैंड ऑफ करते हैं। उसमें सॉफ्ट हैंड ऑफ और हार्ड हैंड ऑफ जैसे होते हैं, तो GSM के अंदर हम हार्ड हैंड ऑफ करते हैं, और जब हम सॉफ्ट हैंड ऑफ की बात करेंगे तो वो CDMA में होता है। मोबाइल टू बेस चैनल। अब क्या होगा, मोबाइल से बेस चैनल के ऊपर, यहाँ देखिए बेस टू मोबाइल, यहाँ जो अभी तक हमने बात की थी बेस टू मोबाइल बात की थी, ठीक है। अब हम मोबाइल से बेस की बात करते हैं। एरर कोडिंग, और उसके बाद यहाँ लॉन्ग कोड जनरेटर आ गया, फिर उसके बाद यहाँ दोबारा से आई शॉर्ट कोड स्प्रेडिंग सीक्वेंस, और यहाँ क्या है क्यू शॉर्ट कोड स्प्रेडिंग, जो स्प्रेडिंग के लिए यूज़ होते हैं। यहाँ बेस बैंड, और ये QT और ये IT डिफरेंट आउटपुट हैं। ये 9.6 kbps यूज़र इंफॉर्मेशन कोडेड एंड स्प्रेड टू द 307.2 kbps। 9.6 kbps की यूज़र इंफॉर्मेशन थी, समझे आप, और उसको स्प्रेड कर दिया 307 kbps के ऊपर, मीन्स स्प्रेड स्पेक्ट्रम का यूज़ करके। और यहाँ देखिए 307 किलो हो गया ना, ये कोमा लगा के 307.2 किलो सिंबल्स पर सेकेंड, और स्प्रेडेड बाय 4 बाय मल्टीप्लाइंग बाय लॉन्ग कोड सीक्वेंस
4 टाइम्स उसको आपने स्प्रेड बाय 4 मल्टीप्लाइंग बाय द, ये स्प्रेडिंग फैक्टर है 4, स्प्रेडिंग फैक्टर इज 4. डिफरेंट मोबाइल्स यूज द डिफरेंट फेज ऑफ लॉन्ग कोड सीक्वेंस. डिफरेंट मोबाइल्स डिफरेंट फेज यूज करते हैं लॉन्ग कोड सीक्वेंस के लिए. मल्टीप्लाइड बाय शॉर्ट कोड सीक्वेंस एंड ट्रांसमिटेड टू बेस. IS-95 की स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी क्या है? सिग्नल्स अराइविंग एट ए बेस स्टेशन फ्रॉम विद इन और फ्रॉम आउटसाइड इट्स सेल आर कोरिलेटेड बिकॉज मोबाइल्स हैव डिफरेंट लॉन्ग कोड सीक्वेंस. जो सिग्नल्स अराइव, मैंने आपको बताया था कि जब हम अपलिंक की बात करते हैं और डाउनलिंक की बात करते हैं, तो जब हम अपलिंक की बात करते हैं तो वहाँ क्या होगा, ऑर्थोगोनल होंगे, और जो डाउनलिंक में क्या है, नॉन ऑर्थोगोनल होंगे. सिग्नल्स अराइविंग द बेस एट ए बेस स्टेशन फ्रॉम विद इन और फ्रॉम द आउटसाइड इट्स सेल आर अनकोरिलेटेड, कोरिलेटेड नहीं होंगे because mobiles have different long code sequence. Signals arriving at mobiles from different base station are uncorrelated because they use different phases of the short code sequence. ठीक है, यहाँ से जो डिफरेंस आएगा वो लॉन्ग कोड सीक्वेंस के कारण आएगा, यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो शॉर्ट कोड सीक्वेंस के कारण आएगा. एनेबल्स रीयूज फैक्टर ऑफ 1. ठीक है, रीयूज फैक्टर 1 यूज होगा. गुडमैन 1997 एस्टिमेट द स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी फॉर IS-95 बिटवीन 12 and 45 कॉल पर सेल पर मेगाहर्ट्ज, मच हायर स्पेक्ट्रम एफिशिएंसी देन IS-54 एंड GSM से हायर एफिशिएंसी है इसकी. स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग एंड रैंडम एक्सेस. स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है? देखिए यहाँ देखो, एक ये यूज़र है, एक ये यूज़र है, एक ये यूज़र है, यहाँ बफर है, ये आउटपुट आ गई इसकी. ठीक है, ये इनपुट लाइन है, ये आउटपुट लाइन है. तो यहाँ क्या है कि इसका डाटा और इसका डाटा ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ मिलेंगे आपको. अब एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये इनपुट लाइन है, यहाँ पे आपको शेयर्ड मीडियम मिल रहा है, शेयर्ड मीडियम. तो स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सिंग और रैंडम एक्सेस. मल्टीप्लेक्सिंग कंसंट्रेट्स ब्रस्टी ट्रैफिक ऑन टू ए शेयर्ड लाइन, शेयर्ड लाइन के ऊपर ब्रस्टी ट्रैफिक होगा. पैकेट्स आर एनकैप्सुलेटेड इन ए फ्रेम्स एंड क्यूड इन ए बटर प्रायर टू द बफर प्रायर टू द ट्रांसमिशन. बफर के अंदर बफर का काम क्या होता है? बफर देखिए आप कि जहाँ डाटा स्टोर किया जाता है उसको बफर बोलते हैं. जहाँ आप कुछ देर के लिए डाटा को होल्ड करते हो उसको बफर बोलते हैं. जब आपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बफर पढ़ा था तो वहाँ इसका मीनिंग डिफरेंट था, और जब यहाँ बफर पढ़ रहे हो उसका डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है. तो वहाँ जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप बफर पढ़ रहे थे उसका मीनिंग क्या था कि जो इम्पीडेंस मैचिंग का काम करे, जो प्रीवियस स्टेजेस के ऊपर लोडिंग ना आने दे. और यहाँ बफर का काम क्या है कि वो प्रीवियस स्टेजेस का जो डाटा है उसको स्टोर करता है टेम्परेरीली फॉर वेरी स्मॉल टाइम. और सेंट्रल कंट्रोल अलाउज द वैरायटी ऑफ सर्विस डिसिप्लिन्स. मैक अलाउज शेयरिंग ऑफ ए ब्रॉडकास्ट मीडियम शेयर हो जाएगा. पैकेट्स आर एनकैप्सुलेटेड इन द फ्रेम्स एंड क्यूड एट द स्टेशन प्रायर टू द ट्रांसमिशन. अब देखिए यहाँ बफर यूज़ किया था लेकिन यहाँ बफर यूज़ नहीं किया हमने. डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल वेस्ट बैंडविड्थ टू अलाउ शेयरिंग. डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल यदि होगा तो वहाँ क्या होगा, बैंडविड्थ की वेस्टेज होती है, वहाँ पूरी बैंडविड्थ नहीं यूज़ हो पाती. क्यों? डिसेंट्रलाइज यदि होगा तो उसके अंदर क्या होगा, वहाँ ये होगा कि हर एक
जो डिवाइस है, हर एक मशीन को स्पेसिफिक टाइम पीरियड मिलेगा और उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर वो ट्रांसमिट कर ही दे, ये कोई ज़रूरी नहीं है। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ क्या है? हाउ ऑफन आर पैकेट्स जनरेटेड एंड हाउ लॉन्ग आर द पैकेट्स एंड व्हाट आर लॉस एंड डिले रिक्वायरमेंट्स। लॉस और डिले रिक्वायरमेंट क्या है? सिस्टम परफॉर्मेंस, ट्रांसफ़र डिले, पैकेट पर फ्रेम लॉस, पैकेट पर फ्रेम लॉस कितना है, एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट क्या है, और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एंड क्यूएस, ये क्या चीज़ है? प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है, शेड्यूलिंग कैसे होती है, और क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है? एम जी पर वन क्यूइंग मॉडल, ठीक है, फॉर स्टैटिस्टिकल मल्टीप्लेक्सिंग। देखिए, अराइवल मॉडल और फ्रेम लेंथ मॉडल, ये दो टाइप के मॉडल हैं। इंडिपेंडेंट फ्रेम इंटरवल टाइम्स, एवरेज 1/λ, और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन्स अराइवल्स, कितने अराइव कर रहे हैं, कितने सिग्नल, कितने बिट्स अराइव कर रहे हैं, और इनफाइनाइट बफर क्या है? नो ब्लॉकिंग। और फ्रेम लेंथ मॉडल की बात करें तो इंडिपेंडेंट फ्रेम ट्रांसमिशन टाइम x, तो एवरेज क्या हुआ? Ex इजिकल टू 1/μ। जनरल डिस्ट्रीब्यूशन और कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल लोड रो इजिकल टू λ/μ। स्टेबिलिटी कंडीशन रो लेस देन 1, और रो क्या है? इसकी एफिशिएंसी है। We will use MG1 model as baseline for Mac performance। अब इसके रिजल्ट क्या है? टोटल डिले, वेटिंग टाइम प्लस सर्विस टाइम। एवरेज वेटिंग टाइम क्या है इसका? एवरेज वेटिंग टाइम, यहाँ देखिए हमने वेटिंग टाइम की यहाँ भी बात की थी। एवरेज वेटिंग टाइम ये, तो दैट इज़ एवरेज वेटिंग टाइम हम यहाँ से ले लेंगे, और एवरेज टोटल डिले हम यहाँ से ले लेंगे। ई टी इजिकल टू ई डब्ल्यू प्लस ई एक्स। एग्ज़ाम्पल क्या हुआ? MD1 इसका एग्ज़ाम्पल है। एस्टिमेटेड वेटिंग टाइम इजिकल टू रो टू 1 प्लस रो, और एस्टिमेटेड टाइम इसके अंदर x के रिस्पेक्ट में। वेकेशन मॉडल की बात करें, इन MG1 मॉडल ए फ्रेम अराइविंग टू एन एम्प्टी मल्टीप्लेक्सर बिगिंस ट्रांसमिशन इमीडिएटली। फ्रेम जो एक एम्प्टी मल्टीप्लेक्सर में आ रहा है वो ट्रांसमिशन एकदम से स्टार्ट करता है, क्योंकि एम्प्टी है उस टाइम, उसमें कोई और बिट्स है ही नहीं। इन मैनी मैक्स देयर इज ए डिले बिफोर ट्रांसमिशन कैन बिगिन। वहाँ एक डिले रखते हैं उसमें, जब ट्रांसमिशन शुरू हो उससे पहले। MG1 वेकेशन मॉडल, व्हेन सिस्टम एम्प्टीज सर्वर गोज अवे ऑन वेकेशन फॉर द रैंडम टाइम v। ये सर्वर का पावर कंजम्पशन जैसे आइडल स्टेट में जाने के लिए कि वो दैट गोज अवे। परफॉर्मेंस ऑफ FDM में एंड CDM में। FDM और CDM में की परफॉर्मेंस क्या है? चैनलाइजेशन ब्रस्टी ट्रैफिक। M stations do not interact, Poisson's arrival λ/m फ्रेम पर सेकेंड, कांस्टेंट फ्रेम लेंथ L बिट्स, और ट्रांसमिशन टाइम एट फुल रेट क्या होगा? x इजिकल टू L/r, दैट इज ट्रांसमिशन टाइम x। स्टेशन बिट रेट इज R/m। नेगलेक्ट गार्ड बैंड्स बहुत कम होते हैं इसलिए उनको नेगलेक्ट कर दिया। ट्रांसमिशन टाइम फ्रॉम स्टेशन L/R/m, तो इट मीन्स m ऊपर चला गया तो यहाँ m इंटू L/R हो जाएगा इजिकल टू mx, m टाइम्स लॉन्गर।
और लोड एट वन स्टेशन क्या होगा, लैम्डा एक्स। यहाँ देखिए ये जो चीज़ है, यदि मैं ये x ले रहा हूँ, देखिए ये दिस इज x, तो ये लैम्डा बाई एम, लैम्डा बाई एम, लैम्डा हमने किस चीज़ को लिखा है, ये फैक्टर हमने लिया है, लैम्डा बाई एम यहाँ लिया है और एम एक्स यहाँ लिया है। ट्रांसफ़र डिले फॉर एफ डी एम ए एंड सी डी एम ए, एम एल बाई आर, एम एल बाई आर, एम एल बाई आर, ये इसका टाइम है। और टाइम स्लॉट ट्रांसमिशन फॉर ईच स्टेशन, when station become empty, transmission goes on the vacation for the transmitter goes on vacation for a one time slot के लिए यहाँ अवेलेबल नहीं है। एवरेज टोटल ट्रांसमिशन डिले वो यहाँ से निकाल लेंगे। द डिले इंक्रीजेज इन प्रोपोर्शन विद द एम के साथ ही क्या होगा कि जो डिले है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एम क्या है, नंबर ऑफ स्टेशंस। Allocated bandwidth to a given station is wasted when other stations have data to send। अब देखिए अब एक स्टेशन के को तो एलोकेट कर दिया टाइम, और उसके पास उस टाइम डाटा नहीं है या कम डाटा है, तो उस टाइम दूसरों के पास यदि अवेलेबल है तो हम ये कहेंगे कि उस टाइम वेस्टेज हो रही है। ट्रांसफ़र डिले ऑफ टी डी एम ए एंड सी डी एम ए के अंदर ट्रांसफ़र डिले क्या आता है, एफ डी एम ए टी डी एम ए को हमने यहाँ कंपेयर किया है। यहाँ फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम के लिए यहाँ फर्स्ट फ्रेम ट्रांसमिटेड, यहाँ सेकंड फ्रेम ट्रांसमिटेड, ठीक है। और यहाँ क्या है देखिए आप, फर्स्ट फ्रेम ट्रांसमिटेड, सेकंड फ्रेम ट्रांसमिटेड, और फ्रेम फिनिशेस ट्रांसमिशन, यहाँ पे भी ट्रांसमिशन फिनिश हो रहा है। देखिए एक मिनट, ये टी डी एम एंड एफ डी एम में है, सी डी एम में लिखा हुआ था पहले, करेक्ट कर दिया मैंने। ट्रांसफ़र डिले फॉर टी डी एम में, टी डी एम के लिए ट्रांसफ़र डिले क्या है, टाइम स्लॉट ट्रांसमिशन फ्रॉम ईच स्टेशन, सेम वेटिंग टाइम एज एफ डी एम, एफ डी एम के लिए सेम वेटिंग टाइम है, ये वेटिंग टाइम। और उसके बाद क्या है, यहाँ ये एम एक्स बाई टू है। फ्रेम सर्विसेज टाइम इज एक्स, एवरेज टोटल ट्रांसफ़र डिले, यहाँ से ट्रांसफ़र डिले निकाल लेंगे, बेटर देन एफ डी एम में एंड सी डी एम में, एंड टोटल डिले स्टिल ग्रोज प्रोपोर्शनल टू एम। जैसे नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ़ यूज़र्स इंक्रीज़ होंगे तो डिले भी इंक्रीज़ होता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमें गैप्स देने पड़ेंगे, टाइम गैप्स देने पड़ेंगे चैनल्स के बीच में। टी डी एम एवरेज ट्रांसफ़र डिले, एवरेज ट्रांसफ़र डिले हम यहाँ से निकाल रहे हैं, ई इज़ द डिले, ट्रांसफ़र डिले, एस्टिमेटेड टाइम